हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम क्लास 10 गुजरात बोर्ड या तो सीबीएसई बोर्ड दोनों का कॉमन चैप्टर जो है साइंस का, चैप्टर नंबर 8 हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके डिस्कस करने जाने वाले हैं। इस चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियो जो है साइंस को डाले हुए हैं, तो आप उसको देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये चैप्टर के पूरा जो है मैं आपको वही 10-15 मिनट में पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसके कंसेप्ट को, तो आपको रिवीजन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली ये चैप्टर। फर्स्ट स्लाइड में लिखा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जो है उसके थ्रू न्यू इंडिविजुअल को जो है प्रोड्यूस करता है, वो भी सेम स्पेसिस का। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिस का। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसका पॉपुलेशन डिक्रीज होता जाएगा और स्पेसिस जो है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिज्म जो है अपने पेरेंट्स की तरह ही फिर से कार्बन कॉपी के फॉर्म में आ सकता है? तो एक उसका आंसर है कि भाई डीएनए, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जो मोलिक्यूल के जो क्रोमोसोम नाम का होता है, जो अंदर के सेल ऑर्गेनिल, उसके अंदर न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब कि बच्चे तक रिस्पॉन्सिबल होता है। जब रिप्रोडक्शन होता है तब रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो मतलब प्रोड्यूस करते हैं डीएनए की कॉपी को। जो उससे क्या होता है कि उससे सेल जो है उसके दो पार्ट हो जाते हैं। डीएनए कॉपी दोनों के लिए सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती है। जब भी न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होता है तो उसमें थोड़ा पेरेंट्स के अंदर जो जैसा शेप एंड साइज एंड कलर होता है उसी की वजह से थोड़ा वेरिएशन आता है। मतलब कि हाइट या तो जो बोलते हैं हम कलर जो रहेगा स्किन का, उसमें थोड़ा वेरिएशन, आई कलर है उसमें थोड़ा वेरिएशन, ब्लड ग्रुप में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये जो वेरिएशन है उसी को ही बोलते हैं न्यू स्पेसिस में हुआ हुआ, न्यू स्पेसिस में आया इवोल्यूशन। अब है इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशन नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये ज़रूरी है कि भाई ये जो जो इवोल्यूशन या तो जो हुआ वो वेरिएशन देखने को मिला वो ज़रूरी है। तो डीएनए कॉपी जो होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो बॉडी की डिज़ाइन के लिए ज़रूरी होता है। यही उसको सर्वाइव करने में, अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्टिंग रहने के लिए हेल्प करता है। बट एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता जाता है। हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट देखने को मिल रही। तो इस तरह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, वाटर लेवल में चेंज आ रहा है। तो ऑर्गेनिज्म भी इस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाएगा अगर वो एनवायरनमेंट के साथ खुद को नहीं बदलेगा। तो अगर वो खुद चेंज नहीं होगा तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पेसिस जो है वो री एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हमने देखा कि आजकल पंछी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। उसका रीज़न क्या है? तो एक वही रीज़न है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है और सामने पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पंछी कहाँ पे जाएंगे, राइट? तो उसकी स्पेसिस भी कम होती गई, चिड़िया आजकल दिखाई देती नहीं है। अब दूसरा है कि वेरिएशन जो है इंडिविजुअल में जो देखने को मिलता है वो उसको एनवायरनमेंट में रहने के लिए सर्वाइव करता है। दूसरा, वेरिएशन जो स्पेसिस में आता है वो ज़रूरी है और डिफरेंट स्पेसिस में भी ज़रूरी है। वही न्यू स्पेसिस के एवोल्यूशन का ही एक रिस्पॉन्सिबल किस्सा बनेगा, क्योंकि वेरिएशन जो है उसी की वजह से नई स्पेसिस जो है उसमें थोड़े नया शेप एंड साइज एंड हाइट ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो एक सिंगल पेरेंट में से बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें जो नया इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल में से। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई न्यू इंडिविजुअल बनता है तो वो टू इंडिविजुअल में से फॉर्म होता है। इसमें मेल और फीमेल की दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ डिफरेंट टाइप। उसके अंदर फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये उसके अलग अलग टाइप्स है। उसके सबके डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सभी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके, पहला उसमें आ रहा है फिजन। फिजन जो है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। फिजन भी दो टाइप के हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो दो ही फॉर्म में डिवाइड होता है। इसके अंदर फर्स्ट न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लिया में डिवाइड होगा और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और न्यू डॉटर सेल बनेगा। ऐसा देखने को कहाँ मिलता है? तो उसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन
मल्टीपल फिजन जो है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा मतलब कि 2 3 4 पार्ट में डिवाइड होता है। और ये जो देखने को मिलता है वो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम या तो मलेरिया पैरासाइट। नेक्स्ट स्लाइड में है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि जो बर्ड लाइक प्रोजेक्शन जो है वो बॉडी के ऊपर बनता है और बर्ड्स जो है वो अपने आप डेवलप होते हैं और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाते हैं। ये सेपरेट करते हैं अपने आप को पेरेंट्स से और नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है हाइड्रा और दूसरा है ईस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में रीजनरेशन। ये जो मेथड है उसमें बॉडी पार्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में। और ये उसको मतलब बॉडी को हमने कट किया हुआ ऐसा भी बोल सकते हैं। और नया कटा हुआ पार्ट जो है फिर से न्यू इंडिविजुअल बनता है। ऐसा देखने को कहाँ पे मिलता है तो वह हाइड्रा प्लेनेरिया और स्टारफिश में। नेक्स्ट स्लाइड में है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो मेथड है उसके अंदर क्या होगा तक जो बॉडी है वो एक सिंपली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये पहले तो परफॉर्म करता है। इसके अंदर जो उसके फ्रेगमेंट जो है वो उसको कितने भी पार्ट में आप काट दो हर एक फ्रेगमेंट जो है वो फिर से डेवलप हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ये एग्जाम्पल है उसका स्पाइरोगायरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्लाइड में है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें स्पोरेंजिया जो है वो टाइनी सेल प्रोड्यूस करता है उसको स्पोर बोलते हैं। स्पोर जो है वो मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो अपने आप न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। ये राइजोपस म्यूकस और पेनिसिलियम सेल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड। इसमें ये तो पहले तो प्लांट के लिए है। उसके अंदर जो प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं जैसे कि रूट स्टेम लीफ उसमें से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल है दाइला स्वीट पोटैटो फ्रॉम स्टेम, पोटैटो जिंजर फ्रॉम लीफ एंड ब्रायोफिलम and begonia. Plants produce the vegetative propagation, produce the flower and fruits earlier। मतलब कि प्लांट जो है सबसे पहले फ्रूट्स और फ्लावर जो पहले बनाता है। तो हमें पता है फ्लावर में से क्या बनता है फ्रूट बनता है और उसके बाद जो है उसमें से सीड बनते हैं। सीड ही जो है वो नया प्लांट्स प्रोपोगेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन कोई कोई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सीड की ज़रूरत नहीं होती। वो है रोज़ जास्मिन बनाना etc। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो आर्टिफिशियली कटिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन पार्ट जो है फ्लावर मतलब रिप्रोडक्शन प्लांट कौन सा है तो वह फ्लावर है। उसमें स्टेमन और पिस्टिल जो है होते हैं वो यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं। वो भी एक ही फ्लावर का पार्ट हो सकता है। ये तो अलग अलग फ्लावर का पार्ट हो सकता है। स्टेमन जो है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ये पोलन ग्रैंड प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर वो एंथर एंथर के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। ये उसके अंदर मेल जम सेल भी होते हैं जिसको मेल गैमेट बोलते हैं। पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये ओवल प्रोड्यूस करता है जो ओवरी के अंदर होता है। ये इसके अंदर फीमेल जम सेल फीमेल गैमेट भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड में है पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये किसके थ्रू होता है तो ये तो विंड वाटर और इंसेक्ट के थ्रू होता है। और इसमें पोलन ग्रेन जो है वो उसके अंदर वो एंथर से स्टिग्मा में अपने आप सेम फ्लावर में जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब कि एक ही फ्लावर में से एक पतंगा बैठ के जो कोई भी क्या बोलते हैं इंसेक्ट हो सकते हैं दूसरे कोई चीज़ भी हो सकती है तितलियाँ हो सकती है वो एक ही फ्लावर के अंदर एंथर पे बैठ के स्टिग्मा में बैठेगी तो भी इससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है। और क्योंकि वो जो है वो अपना शहद निकालने के चक्कर में उसको सक करेगी फ्लावर को और उसमें अपने आप ये प्रोसेस हो जाती है जो तितलियाँ को भी पता होती नहीं है। अब एक ही फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा एंथर में से दूसरे स्टिग्मा जो दूसरे फ्लावर का रहेगा उसमें ट्रांसफ़र होगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट विंड और वाटर 3 मीडियम से हो सकते हैं। फिर है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द पोलन ग्रेन जब सिग्मा में ट्रांसफ़र हो गया तब वो उसमें पोलन ट्यूब जो है वो बनेगी और पोलन ट्यूब के अंदर स्टाइल में से ओवरी और ओव्यूल में एंटर करेगा पोलन ग्रेन। फिर वो ओव्यूल के अंदर मेल जर्म सेल जो फ्यूज़ हो गए फीमेल जर्म सेल के साथ मतलब मिक्स हो गए और वहाँ पे जाइगोट बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उसका एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के अंदर फिर से वो डेवलप होकर सीड बनता है और सीड जो है अ, और सीड बनने के बाद जो ओवरी जो है वो किस में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग। तो उसमें पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर टेस्टिस
पैर में होती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करती है उसका नाम होता है स्पर्म, और उसको एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जब उसके अंदर एक सेक लेग का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये इच टेस्टिस जो है वो राइज फ्रॉम द ट्यूब, जो है कलेक्ट ट्यूब में से आती है उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। यहाँ से ये आगे बढ़ता है और वो यूरेथ्रा की ओर आगे बढ़ता है। यूरेथ्रा जो उसको जो इंक्लोज करता है उस मस्कुलर ऑर्गन को बोलते हैं पेनिस। इट हैज़ ओपनिंग called genital pores and seminal vesicles and prostate gland produce the fluid, इस जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है और स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर पेयर ऑफ ओवरी होती है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करती है उसका नाम होता है ओवा या तो एग, और दूसरा एक हार्मोन होता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। जो ओवरी ट्यूब के ऊपर का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। टू ओविडक्ट जो है उसके साथ कनेक्ट होते हैं उसको, और बैग लेग स्ट्रक्चर में होते हैं उसको बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस जो है उसका ओपनिंग को जहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं वेजिना। Fertilization in human being. During the sexual intercourse of sperm from the male enter into vagina of female, the sperm reaches the oviduct. जब वन स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज होगा तो उसका जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो इम्प्लांटेड होगा तो यूटेरस के अंदर, और जाइगोट वो कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो जो है वो उसको न्यूट्रिशन मिलते रहेगा मदर्स के ब्लड में से थ्रू प्लेसेंटा, और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक प्लेस इन 9 मंथ, देन चाइल्ड इज बोर्न। तो 9 मंथ ये डेवलपमेंट होगा और चाइल्ड बड़ा हो जाएगा। एक बात हमें याद रखनी है कि जो मदर का ब्लड जो है वो डायरेक्टली बच्चे से लिंक नहीं होता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं जो डेवलपमेंट होता है 9 मंथ के अंदर, वो कैसे कैसे बच्चा बनता है वो पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मेंस्ट्रुएशन। जो ओवरी जब एक सेल हर महीने प्रोड्यूस करती है और यूटेरस जो है वो ये फर्टिलाइज एग रिसीव करता है। जब उसकी वॉल जो है और वो एग आने से वो थिक होती जाती है और स्पॉन्जी बनती जाती है। ब्लड वेसल जो है वो एम्ब्रियो बनाने के लिए नोरिशिंग होती जाती है। और दूसरा, जब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो यूटेरस की वॉल जो है वो टूट जाती है और उसमें से ब्लड बाहर निकलता है वेजिना के थ्रू, और म्यूकस के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये साइकिल जो है वो हर मंथ पे आती है और 3 से 5 दिन तक रहती है, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया सिफिलिस उसका एग्जांपल है। और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे कि वॉल्ट एंड HIV एड्स। इसको अब दूसरी है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेथड है, तो कॉन्ट्रासेप्शन में प्रेगनेंसी जो है वो 3 अलग अलग मेथड से हम इसको रोक सकते हैं। पहली मेथड उसमें बैरियर मेथड में जो है कॉन्डम, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और कॉपर टी का यूज़ होता है। केमिकल मेथड में ड्रग्स जो है ओरल पिल्स या वेजिनल पिल्स जो है वो ऐसी जो मेडिसिन आती है उसका यूज़ होता है। सर्जिकल मेथड है उसमें हम स्मॉल पार्ट जो है वास्ट डिफरेंस का उसको कट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस मतलब वो मेल में रहेगा, और अगर फेलोपियन ट्यूब को हम लॉक करेंगे तो वो ट्यूबेक्टोमी में बन जाएगी फीमेल में। तो ये अलग अलग मेथड है। कभी कभी जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि वो एक स्पर्म जो है वो सेंट्रल सेल के अंदर फर्टिलाइज हो गया, दूसरा जो है एक कॉर्नर में फर्टिलाइज हो गया। तो ये था आपका चैप्टर दोस्तों, कैसा लगा रिव्यू देना। और भी बहुत सारे वीडियो इसमें है जिसमें आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एकदम शांति से आप इसका वीडियो देखोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये डायग्राम देख के आपको और ज़्यादा पता चला होगा कि कैसे पूरा जो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के अंदर होता है। ओके, और भी आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करके बता सकते हो। तो मुझे सब्सक्राइब करना और दूसरे वीडियो देखते रहना। ओके, थैंक यू ऑल।